हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी पीछे पीछे जाएगा और सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएगी। साथियों, कुछ इस प्रकार का नारा 2007 से पहले बसपा की तरफ से लगाई जा रही थी, जो कि वही नारा ठीक 2027 के विधानसभा से पहले लगना शुरू हो गया है। खास करके बसपा के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी इस समय इस नारा को लेकर के अलर्ट हो गई हैं और उनका मानना है कि 2007 में जो बसपा पार्टी के तरफ से ये नारा लगाई जा रही थी, वही नारा फिर 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लगाई जाएगी और लगाना स्टार्ट हो गया। आप पूर्व में बसपा की महारैली जो 9 अक्टूबर की हुई थी उस वक्त का देख लीजिए, और जो अभी जल्द ही महाबैठक लखनऊ में हुआ है, जिसे ऐतिहासिक महाबैठक बसपा की कहा जा रहा है, उस बैठक के बाद से आप देख लीजिए कि किस प्रकार से यह नारा 2007 वाला फिर शुरू हो गया है। और बहन कुमारी मायावती जी का कहना है कि सभी जनता को, सभी ब्राह्मण समाज को यह बता दीजिए कि 2007 वाली बहन कुमारी मायावती जी लौट आई। अब साथियों बात करते हैं मायावती जी का। साथियों, मायावती जी का इस समय मानना है कि जो ब्राह्मण समाज है वह भारतीय जनता पार्टी, वर्तमान सत्ताधारी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मण समाज का अपमान लगातार हो रहा है। चाहे आप पूर्व का देख लीजिए कि पूर्व में ब्राह्मण समाज का एक बैठक, ब्राह्मण विधायकों के द्वारा एक बैठक किया जा रहा था, जो बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बुरा लगा था। उन्होंने ब्राह्मण विधायकों को फटकार लगाया था कि आगे से कोई भी जात का विधायक अपनी जात को लेकर के बैठक नहीं करेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे पिछड़ी समाज हो, चाहे अति पिछड़ी समाज हो। कोई भी समाज का विधायक नेता हो, अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा है तो वो अपने जात को लेकर के ऐसा बैठक नहीं कर सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये नहीं है कि केवल एक समाज का बैठक किया जाए, एक समाज के मुद्दा को लेकर के बैठक किया जाए। भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य ये है कि सभी यानी कि सर्वजन हिताय के लिए काम किया जाएगा, सभी के लिए काम किया जाएगा, ना कि एक जात के लिए। जिसके बाद हुआ क्या, ज्यादातर ब्राह्मण समाज विधायक नाराज भारतीय जनता पार्टी से होने लगे, जिसके बाद मायावती जी को लगा कि अब ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी से कहीं न कहीं नाराज है, तो इस पर हमें ब्राह्मण समाज की तरफ से बैटिंग कर लेनी चाहिए, ताकि 2007 में जिस तरह से ब्राह्मणों का हमारे तरफ झुकाव था और हमारी पार्टी पूर्ण बहुमत हासिल की थी, ठीक इसी तरह अगर मैं ब्राह्मणों के हित की बात करूंगा, ब्राह्मणों के पक्ष में जाऊंगा और ब्राह्मण हमारे तरफ आएंगे, तो 2027 में भी 2007 के तरह हमारी जीत होगी, मायावती जी को लगता है। क्योंकि इस समय लगातार आप देख रहे हैं, चाहे सवर्ण समाज में शामिल ब्राह्मण समाज की मैं बात करता हूं, आपने देखा पूर्व में यूजीसी का एक रेगुलेशन आया था, जिसका भी बढ़ चढ़ के सबसे ज्यादा अगर सवर्ण समाज में किसी ने विरोध किया था तो ब्राह्मण समाज ने किया था। यानी कि ब्राह्मण समाज विरोध किया। भारतीय जनता पार्टी के समय में शासनकाल में एक रेगुलेशन आया था, जिसके बाद मायावती जी ने भी इस पर टिप्पणी किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा कानून आ रहा है जिससे लोग एक दूसरे में बट रहे हैं, जाति भेदभाव का कानून आ रहा है। और वहीं पूर्व में आपने देखा कि एक फिल्म आया जो कि भारतीय जनता पार्टी के सेंसर बोर्ड से ही पास हो गया था, घूसखोर पंडित। वो आने वाला था, रिलीज होने वाला ही था, जिस पर भी ब्राह्मण समाज नाराज था और उस फिल्म का भी बढ़ चढ़ के मायावती जी ने विरोध किया। क्यों कहा जाए तो लगातार ब्राह्मण समाज की तरफ से मायावती जी बैटिंग कर रही हैं। मायावती जी का मानना है, जो कि बैठक में उन्होंने खास तौर पे ब्राह्मणों के लिए कह दिया कि इस समय भारतीय जनता पार्टी यानी कि वर्तमान सरकार से लेकर के विपक्ष की कुछ पार्टियां ब्राह्मण समाज की उपेक्षा कर रही हैं, जो कि यही हमारी बहुजन समाज पार्टी के सरकार में, हमारी सरकार में ब्राह्मणों की उपेक्षा नहीं की जा रही थी, ब्राह्मणों का सम्मान होता था। वही साथियों मैं बात करता हूं कि 2007 में ब्राह्मण जो बढ़ चढ़ के बसपा की तरफ झुकाव था, तो बसपा ने ब्राह्मण समाज के लिए, ब्राह्मण समाज के कितने प्रत्याशी को चुनाव में उतारा था, कितने जीते थे, मैं आपको बताऊंगा पॉइंट टू पॉइंट। साथियों बात करते हैं 2007 के विधानसभा में, तो उस समय एक नारा प्रचलित था कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी पीछे पीछे जाएगी और सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाएगी। क्योंकि सतीश मिश्रा का जब से पार्टी में एंट्री हुआ था, ब्राह्मण समाज एक मजबूत वोटर बसपा की ओर झुकाव कर दिया था, ब्राह्मण बढ़ चढ़ के बसपा की ओर आए और जो है तमाम रणनीतियां ब्राह्मण समाज के लिए, सवर्ण समाज के लिए भी पार्टी की तरफ से बनने लगा था। जिस पार्टी का खास उद्देश्य था बहुजन समाज के हित के लिए, वही पार्टी हो गया था सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के लिए। जिसके बाद टिकट की मैं बात करता हूं तो 2007 के विधानसभा में 86 ब्राह्मणों को टिकट दिया गया था। 86 ब्राह्मण प्रत्याशी विधानसभा 2007 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़े थे, जिसमें जीत की मैं बात करता हूं तो 41 से ज्यादा सीट ब्राह्मण
प्रत्याशी जीते थे। 86 में से 41 जो है ब्राह्मण समाज के विधायक जीते थे। वैसे बात करें तो 206 विधानसभा सीट बसपा ने जीता था, जिसमें से 41 ब्राह्मण विधायक जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। वहीं अन्य की मैं बात करूं ब्राह्मण विधायकों की, तो समाजवादी के तरफ से 11 विधायक जीते थे, जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे। वहीं बीजेपी की मैं बात करूं तो 3 विधायक ब्राह्मण के जीतकर विधानसभा में पहुंचे थे और कांग्रेस के 2 जीते थे। लेकिन सबसे ज्यादा बहुजन समाज पार्टी के विधायक ब्राह्मण विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। अब 2027 की मैं बात करूं तो 2027 में भी ब्राह्मण कैंडिडेट को बसपा के तरफ से फैसला लेने वाला, बहुत बड़ा फैसला बसपा लेने वाली है कि ब्राह्मण समाज को भी अब की 2027 के विधानसभा में बढ़ चढ़ के टिकट देने का काम किया जाएगा। पार्टी के तरफ से सूत्रों के हवाले से एक ख्वाहिश आ रही है, लगभग 70 विधायक ब्राह्मण समाज से उतारा जाएगा। कैंडिडेट को 2027 के विधानसभा में उतारा जाएगा। 70 कैंडिडेट को टिकट देने का काम बहुजन समाज पार्टी की तरफ से होगी। सूत्रों के हवाले से आ रहा है कि 70 कैंडिडेट उतारा जाएगा ब्राह्मण समाज से, क्योंकि वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी की मैं बात करूं तो विधानसभा में केवल 1 विधायक बहुजन समाज पार्टी के हैं, लोकसभा में 0 है, विधान परिषद में 0 है। यानी कि बसपा की स्थिति यूं कहें तो इस समय रसातल पर है। धरातल नहीं कह सकते हैं, रसातल पर है इस समय बहुजन समाज पार्टी। विधानसभा में 1, लोकसभा में 0, विधान परिषद में 0 बहुजन समाज पार्टी का, जिसको मजबूत करने के लिए मायावती जी तमाम रणनीतियां बना रही हैं। महाबैठक में ऐसी ऐसी रणनीति निकली है जो कि वही रणनीति इस समय बसपा के तरफ से जो कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं वो स्वयं जाकर के ग्राउंड पर उतर गए हैं, क्योंकि बसपा का उद्देश्य 2027 के विधानसभा में अगर मैं पूर्ण बहुमत नहीं हासिल करूंगा तो कम से कम चर्चा बना रहूंगा। यानी कि बसपा अगर नहीं जीतती है तब भी 100 से ज्यादा सीट जीतने की उम्मीद लगाई है बसपा कि हमें कम से कम 100 से ज्यादा सीट जीतना है, क्योंकि मायावती जी तो ऐलान कर दिया है कि अब मैं किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करूंगा, क्योंकि गठबंधन करने से हमारा नुकसान होता है। हमारा जो वोट परसेंटेज है, हमारा जो वोटर है, हम किसी के साथ गठबंधन करते हैं उनको दे देते हैं, लेकिन जो उनका वोटर है वो हमारी पार्टी को वोट करना पसंद नहीं करते हैं। इसलिए मैं अब किसी भी पार्टी के साथ तब गठबंधन करूंगा जब वह पार्टी मुझे पूरा उम्मीद के साथ कहेंगे कि हम इतने वोटर को, सवर्ण वोटर को, मुस्लिम वोटर को आपके पार्टी में दिलवाऊंगा, तब किसी भी पार्टी के साथ मैं गठबंधन करूंगा। अन्यथा मैं अकेली 2027 के विधानसभा में लड़ूंगा और पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की कुर्सी पे 2007 की तरह बैठूंगा। और एक सबसे बड़ा ऐलान मायावती जी ने यह भी कर दिया था महाबैठक में कि अब की 2027 में सीट का बंटवारा 2007 से पहले जितने भी चुनाव में हुआ था उससे अलग होगा। अब की सीट का बंटवारा ये भी आ रहा सूत्रों के हवाले से कि फ्री किया जाएगा। अब की फीस जो पहले के चुनाव में लगता था उस तरह से नहीं लगाया जाएगा। कुछ लोगों का मानना है, कुछ कार्यकर्ताओं का मानना है कि अब की फीस फ्री रहेगा बसपा की तरफ से टिकट बंटवारा में। तो साथियों, इस पर मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, यहीं पर हमारा वीडियो खत्म होता है। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, यह भी कमेंट में लिखें क्या ब्राह्मण समाज के बसपा में आ जाने से बसपा का अच्छा प्रदर्शन होगा 27 के विधानसभा में, यह भी कमेंट में जरूर लिखें। तो दीजिए ब्रजेश गुप्ता को इजाजत, मिलते हैं एक नई मुलाकात नई वीडियो के साथ।